अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो आपको खबरें देने जा रहे हैं वो ये है कि IMF से मुआहदा तो हो गया, लेकिन इस मुआहदे के अवाम पर क्या असरात होंगे ये हम आपको बताएंगे। इस मुआहदे में PTI के खिलाफ क्रैकडाउन का कितना किरदार है, और अब इस मुआहदे की बिना पर दो चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट होंगी। एक, अगले आम इंतखाबात का जो अब तय होना है, वो इस मुआहदे में बैकग्राउंड डिस्कशंस की यकीन दहानियों के बाद है, वो हम आपको तफसीलात बताएंगे। जबकि इसके अलावा जो अगली हुकूमत है उसके बारे में भी इस मुआहदे में क्लियर इंडिकेशन है। तो देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान जो प्रोग्राम चल रहा था उसको तो अनफॉर्चुनेटली नहीं कंप्लीट कर सका, और वो प्रोग्राम इनकम्प्लीट ख़त्म हुआ। पाकिस्तान जो आखिरी किस्त रहती थी IMF प्रोग्राम की वो नहीं ले सका। तो अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो पिछले 3-4 माह से IMF से खुद भी राब्ते कर रहे थे, और पिछले तकरीबन 1.5 हफ्ते में उन्होंने 3 मुलाकातें की IMF चीफ से, मुतअद्दिद बार टेलीफोन पर गुफ्तगू की, और उसके बाद ये मुआहदा मुमकिन हुआ। उसके लिए पाकिस्तान ने जो शरह सूद थी बैंक से कर्जा लेने की वो बढ़ाई, वो 22% कर दी, 1 पॉइंट मजीद बढ़ाया। यानी कि अब अगर आप 1 लाख रुपए लेते हैं तो उस पर 22,000 रुपये सूद आपने देना है, और बैंक 22% बैंक अगर आपको देगा फिर अब 25-27% पर देगा। 22% तो स्टेट बैंक का रेट होगा, ठीक है। तो बैंक तो स्टेट बैंक के रेट से भी थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट लेगा ना, तो वो आपको तकरीबन 25-27% पे देगा। यानी कि 25-27 हज़ार रुपये आपको 30,000 रुपया तकरीबन आपको ऊपर सूद देना पड़ेगा 1 लाख रुपए के ऊपर। फिर जो दूसरी हुई, अब इस मुआहदे के नतीजे में आपके ऊपर 215 अरब रुपए मजीद टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया। ऑलरेडी 9200 अरब रुपए का टैक्स का हुजूम था इस साल जो हमारी और आपकी जेबों से निकलना था, अब वो 9400 कुछ रुपए है, 9400 अरब कुछ है, ठीक है। अब इसमें जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि वो अगेन टैक्स का जो बोझ बढ़ा है वो मेरे और आप पर बढ़ा है, जो सैलरीड क्लास है, जो वर्किंग क्लास है। हमारे ऊपर 25 से 27% टैक्स लग गया है हमारी तनख्वाहों के ऊपर। लेकिन जो इस मुल्क की शराफिया है, आप देखिए वो सादिक संजरानी को जहाज, 12 मुलाजिम, 6 गार्ड और क्या क्या पोस्ट रिटायरमेंट भी वो लेके जा रहा है। कितनी शर्मनाक है ये। मैं और आप ये बोझ कटेंगे। और अब दूसरी खौफनाक चीज़ जो इसमें होने जा रही है वो ये है कि अगले चंद माह में बिजली की कीमत 8 रुपये 25 पैसे पर यूनिट बढ़ जाएगी। 8 रुपये 25 पैसे पर यूनिट प्राइस बढ़ेगी बिजली की, क्योंकि सारी बात आप सर्कुलर डेट नहीं कवर कर पा रहे, लाइन लॉसेस नहीं कवर कर पा रहे, तो उस सेक्टर के लिए वो IMF की शर्त थी, आपको माननी पड़ी। अब आपको जो रुपए की कदर है वो ओपन मार्केट को तय करने की इजाज़त देनी पड़ेगी, और वो मार्केट के प्लेयर्स तय करेंगे, और वो अकॉर्डिंग टू उसकी वैल्यू तय करेंगे। जिसका मतलब है रुपया मज़ीद भी नीचे जाएगा, उससे महंगाई आएगी, उससे मेरे और आपकी जेब पर बोझ पड़ेगा, जबकि हम पे टैक्सेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। जो असल इस हुकूमत का फेलियर है, बल्कि पाकिस्तान में तमाम हुकूमतों का ये फेलियर रहा है, वो ये है कि ट्रेडर्स पर टैक्स नहीं लगा सके ये। अब पिछली दफा तो इस हुकूमत को चले ये खौफ था कि इलेक्शन ईयर है और नून लीग का मेजर चंक जो है स्पोर्ट बेस वो ट्रेडर तबका है, तो वो कंप्रोमाइज थे वोट की वजह से उनके आगे। लेकिन अब इमरान खान का थ्रेट भी ख़त्म हो चुका है, तो अब तो कम से कम हिम्मत करके इन ट्रेडर्स पर टैक्स लगाइए। तो बहुत ही ज़्यादती है। यहाँ पर हम कई जानते हैं छोटे छोटे खोखे हैं, ठेले हैं, वो कई देखिए कई बड़े फेमस आपको वो सोडा कार्नर मिलते हैं, उधर रश ही ख़त्म नहीं होता। वो दिन का 3-3, 4-4 लाख रुपए बचत लेके जाते हैं।
जी इधर रावलपिंडी में गुजारे कायद में एक दूध बेचने वाला आता है, वो आता है, आके खड़ा होकर अपने वो लगा के वो ड्रम और चीज़ें वो दूध बेचता है। 1 से 1.5 घंटे में वो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए का दूध बेचता है। वो कोई टैक्स ही नहीं देता, कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई जानने वाला ही नहीं है, मेरे आपकी जेब से टैक्स निकले जा रहा है। तो कम से कम इस इनफॉर्मल सेक्टर को टैक्स की नेट में लाएं ताकि मेरे और आप पर बोझ तो कम हो। आम आदमी की जो गर्दन आप दबाते जाते हैं उसका सांस लेना मुश्किल कर रहे हैं, उसको तो कम से कम ढीला छोड़िए। लेकिन इस मुआहदे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाहिर बात है मुआहदा का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इनफॉर्मल एक्सचेंजेस में हो चुकी हैं। मुझे क्या आपको पता है, पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब और की मिनिस्टर की जानिब से तमाम मगरबी दुनिया के और मशरिक़ वस्ता के जो सफ़ीर थे उनको बुलाकर ब्रीफिंग्स दी गई, उनसे दरख्वास्त की गई कि आप IMF को परसू करें कि पाकिस्तान को प्रोग्राम दे दे। अब IMF ने जो नया प्रोग्राम दिया है ये इसी वजह से आया है, लेकिन उन सफ़ीरों ने कुछ यकीन दहानियाँ मांगी, कुछ कंसर्न्स शो की जो इस जगह तक लेके आई हैं। वो ये है कि अभी पाकिस्तान को फ़िलहाल तो IMF ने $3 अरब का एक नया प्रोग्राम दे दिया जो एक ट्रांजिशनल प्रोग्राम कहलाएगा, जो एक लिमिटेड मुद्दत का प्रोग्राम है, यानी कि 9 माह का प्रोग्राम है। अगर आप 9 माह काउंट करें तो ये प्रोग्राम अगले साल मार्च तक कंक्लूड होना है। ठीक है, मार्च तक आपने कमिट किया IMF से कि आप मखसूस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे अपनी इकॉनमी में, टैक्स बढ़ाएंगे, अपने खर्चे घटाएंगे, कर्ज़ों को कई जगह पे रीस्ट्रक्चर करेंगे, कहीं पे रीशेड्यूल करेंगे, बिजली की कीमत बढ़ाएंगे, इंपोर्ट्स खोलेंगे, रुपी मज़ीद डिवैल्यू होने देंगे मार्केट के अकॉर्डिंग, पेट्रोल और गैस पर इन पर लेवीज़ और दीगर मद में इनकी कीमतें बढ़ाएंगे। ये सब कुछ आपने IMF से कमिट किया है और ये एक महंगाई का तूफान लाएगा, लेकिन जो असल कमिटमेंट है वो इससे भी बड़ी है। वो है, हमने पिछले कुछ चर्चे में जो लोग ये वीलॉग देख रहे हैं और मुझे पता है कुछ ताकतवर लोग भी देखते हैं, तो वो जानते हैं कि किस किस्म की मुलाकातें सिफारती हलकों से भी मेरी होती रहती हैं। तो मैंने उसमें जो चीज़ एक मैसेज अंडरलाइन पढ़ लिया वो ये था कि बैनुल-अक़वामी बरादरी को इमरान खान साहब पर क्रैकडाउन से कोई इशू नहीं है, बल्कि बाज़ मशरिक़ वस्ता के ममालिक तो इस पर खुश हैं इमरान खान साहब पर क्रैकडाउन पे। चीन खुश है इमरान खान साहब पर क्रैकडाउन पे, जबकि दीगर जो मगरबी ममालिक हैं वो भी इस क्रैकडाउन से परेशान कम से कम नहीं है। दे ऑल आर ओके विद इट। और इसकी निशानी आपको वो क्या नाम है, स्टेट डिपार्टमेंट जो अमेरिका का है उसके स्पोक्स पर्सन की भी आपको बयान से होगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इमरान खान और के साथ जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इमरान खान एक प्राइवेट सिटीजन है, तो US हैज़ नो कंसर्न। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को वो प्राइवेट सिटीजन कह रहे थे। बरतानिया, जहाँ पर इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है, उनके फैमिली रिलेशंस हैं, उनके जो साबिक ब्रदर इन लॉ हैं जैक गोल्डस्मिथ, वो बरतानवी हुकूमत में किसी पोजीशन पर भी हैं और इन्फ्लुएंस भी बहुत रखते हैं, लेकिन वहाँ से भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से एक भी बयान नहीं ले सके इमरान खान साहब। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इमरान खान साहब को डिसमेंटल PTI को करने की मजम्मत नहीं की। एक मजम्मती बयान नहीं पूरी दुनिया से आया, एक। तो पूरी की पूरी जो यहाँ पर भी सिफारती बिरादरी है उनको ये कंसर्न नहीं है कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है और इमरान खान साहब का फ्यूचर ये है। उनकी कंसर्न एक है, वो कंसर्न ये है कि आप इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे तो नहीं लेके जाएंगे,
अगर हम इलेक्शन आईनी मुद्दत से आगे लेके जाएंगे तो उस सूरत में पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी बिरादरी के प्रेशर का भी सामना करना पड़ेगा, माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के लिए हालात मुश्किल बनाए जा सकते हैं। एज लॉन्ग एज आप टाइमली इलेक्शन करवाएंगे 90 दिन की मुद्दत के अंदर, तो बैनुल-अक़वामी बिरादरी उसको एक आइनी ट्रांजिशन तस्लीम भी करेगी और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात फिर जो नई हुकूमत आएगी उसके साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाए जाएंगे मामलात। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, मगरिब में नहीं होगा, इंडिया से भी यही होगा। अगले साल इंडिया में भी आम इंतखाबात हैं, तो जैसे ही हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म आएंगे, इंडिया में भी चंद माह बाद इलेक्शन होकर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होंगे और उनके पास भी पूरा 5 साल का मैंडेट होगा। यहाँ वाले प्राइम मिनिस्टर के पास भी 4 साढ़े 4 साल का मैंडेट बाकी होगा। तो और किसी भी, क्योंकि इंडिया का भी यही कंसर्न है कि पाकिस्तानी जो अभी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ये अपना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कैपिटल जला चुकी है और अब घर जाने वाली है। इनसे मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं जब तक कि नई हुकूमत नहीं आ जाती या यही वापस नहीं आ जाते, तो वो भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। उस सूरत में भी ट्रेड का रास्ता खुलने का इम्कान है इंतखाबात के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। तो यकीनन ये यकीन दहानी पाकिस्तान ने सफारती बिरादरी को करवाई है और सफारती बिरादरी के ज़रिए IMF को भी करवाई है, क्योंकि IMF पिछले 2 दफ़ा बयान दे चुका है कि पाकिस्तान को आईनी जो अपना फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करना है, आइन से बाहर नहीं जाना। और IMF चाहता है कि पाकिस्तान अपने आइन का एहतराम करे। वो इसी इलेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। वो कोई इमरान खान साहब की तरफ इशारा नहीं करते कि पाकिस्तान को इमरान खान साहब को, जिसे कहते हैं ना, एक और मौका देना। वो कहते हैं कि आप आइन मत तोड़ें, इलेक्शन टाइम पर कराएं, कानून फॉलो करें। गो कि IMF ये कभी नहीं करता था, लेकिन इस दफ़ा IMF की तरफ से ये बयानात दरअसल IMF के नहीं थे। ये अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, इन जैसे ममालिक की तरफ से कन्वे की गई कंसर्न्स थी और अब पाकिस्तान को वो आइनी कमिटमेंट पूरी करनी है। तो इस वजह से 2 चीज़ें अब जो लाजमी होंगी, एक जस्टिस काजी फाइसा ओथ लेके नए चीफ जस्टिस बनेंगे 16 सितंबर के बाद, और वो भी बहुत आइन पसंद जज हैं, तो वो भी किसी सूरत में 90 दिन से आगे इंतखाबात नहीं ले जाने देंगे। दूसरा, पाकिस्तान की अब IMF से कमिटमेंट, उस वजह से पाकिस्तान 90 दिन से आगे इंतखाब नहीं लेके जाएगा, वरना ये $3 अरब का प्रोग्राम भी डीरेल हो जाएगा। तीसरा फैक्टर, इमरान खान साहब की पार्टी ओवर हो चुकी है। वो जो थ्रेट था इस रूलिंग कोलिशन का इमरान खान साहब से, वो अब ख़त्म हो गया। तो फिर इस हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है, इस हुकूमत में मौजूद जमातों को, जो 13 जमातें हैं, कि कब इंतखाबात होंगे, तो किस तरह हम इंतखाबात लड़ेंगे। दे आर लाइक ओके विद इट। और चौथी जो पाकिस्तान ने एक जो बड़ा फैक्टर है जो जाहिर करता है इस मुआहदे में, वो है कि IMF को यकीनन ये यकीन दहानी करवाई गई है कि अगला जो सेटअप होगा वो यही हुकूमत है। कोई और हुकूमत नहीं आ रही कि वो पॉलिसीज़ को डीरेल करेगी, या जो वो फिस्कल मामलात या स्ट्रक्चरल चेंजेस तय की गई हैं IMF से, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो तय की गई हैं IMF से, वो उसको डीरेल करेगी कोई और हुकूमत आके। यही हुकूमत है, ये अभी जो कमिट करके जा रही है 9 माह बाद ये वही कर रही होगी। तो अगर आप देखें तो यानी कि अगर नवंबर में इलेक्शन होंगे, दिसंबर तक हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल होगा, जो नई हुकूमत आएगी वो जनवरी फरवरी सेटल होने में लेगी, और वो जनवरी फरवरी तक सेटल होते हुए फिर वो IMF से एक नया प्रोग्राम रीनिगोशिएट करेगी। वो नया प्रोग्राम जो निगोशिएट करेगी वो फिर जारी बात है वो मार्च ऑनवर्ड्स होना होगा। तो मार्च तक हम इस प्रोग्राम में होंगे और वो नई हुकूमत फिर सेटल होके मार्च तक एक नया प्रोग्राम निगोशिएट कर लेगी IMF से, और फिर वो हम उस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में लग देंगे और उन रिफॉर्म्स को जारी रखेंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो हम तो फिर IMF का साइकिल में रहेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इतनी मैंने आपको बताया कि इसकी इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद ये मौजूदा हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी है ये प्रोग्राम साइन कर लेना, क्योंकि अगर ये ना हो पाता, इसका क्रेडिट शहबाज शरीफ साहब को जाता है। वो सब कहते हैं चाचू ने कुछ कर दिखाया,
चाचू ने कुछ किया। और यही आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है कि हम तो कहते हैं ना कि ये सियासतदान बड़े चोर, ये फलान, ये वो। आप देखिए वो किस तरह से मिन्नतें करते हैं मुल्क को बचाने के लिए कि मईशत का साइकिल चल जाए। आसिफ ज़रदारी साहब 2008 में पावर में आने के बाद वो बार बार चीन जा रहे थे, सीपेक का आइडिया वहाँ से जनरेट हुआ। हालांकि लोग उन पर बहुत ज़्यादा करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं ज़रदारी साहब के साथ के पर, लेकिन वो मुल्क के लिए जा रहे थे। मियाँ नवाज शरीफ आए, बहुत उन पर भी इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन वो क्या कर रहे थे? उन्होंने बिजली का बहरान ख़त्म किया, चीन से सीपेक को आगे बढ़ाया, इम्प्लीमेंट करवाया। तो ये चीज़ें बेचारे सियासतदानों पर हम बहुत आसानी से इल्ज़ाम लगाते हैं, बेचारे बहुत कमज़ोर पोजीशन में होते हैं। यकीनन मियाँ शहबाज शरीफ ने भी यही कुछ IMF को समझाया होगा, IMF चीफ को, कि हम इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, क्या करें। हम तो यही कहेंगे ना, IMF हमारे साथ सियासत कर रही है। अगर हम मानेंगे कि IMF सियासत नहीं कर रहा, हम फेल हो रहे हैं, तो हम इलेक्शन में वोट मांगने किस मुँह से जाएंगे? तो हमारी मजबूरी समझिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम बयान देते हैं कि हमारे खिलाफ IMF सियासत कर रहा है, हमारे खिलाफ आलमी साजिश हो रही है। हमें पता है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें कहने दीजिए, हमने वोटर को भी मुतमिन करना है। तो अब नया प्रोग्राम आ गया है, ट्रांजिशनल प्रोग्राम है 9 माह का। देखिए इसके बाद क्या कुछ होता है। और यकीनन IMF को ये यकीन दहानी करवा दी गई है कि कंटिन्यूटी इसी हुकूमत की होगी। अब ये हुकूमत जब वापस इलेक्शन के बाद आएगी तो ज़ाहिर बात है कुछ सीटें इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी की होंगी। हो सकता है कि जो पीपल्स पार्टी है दोबारा मरकज़ में कोलिशन में हो और ये सीट एडजस्टमेंट भी आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी इलेक्शन के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।